सर अगर आपके पास टाइम है हम्म। प्रॉपर तो आप क्लास नोट्स बनाएं, वो सबसे बेस्ट रहते हैं। अच्छा। और अगर टाइम नहीं है और आप जो लिखे हैं दूसरे हाथ दूसरे के किसी के लिखे हुए हैं, अगर वो समझ पाते हैं तो फिर वो बहुत रहेंगे सही। बट अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं या आपके पास प्रॉपर टाइम है तो मैं मानता हूँ कि लिखने से ये है कि चीज़ें काफ़ी टाइम तक आप रखते हैं। या 80% बच्चे तो ऐसे होते हैं जो शुरुआत के 3 महीने 4 महीने बाद ही फेड अप हो जाते हैं और चीजों को छोड़ देते हैं। बाद में पूरी जीवन वो तड़पते रहते हैं और उनको ये समझ नहीं आता कि सफलता मिलती कैसे है। दीदी ने भी आपसे ही की है, मतलब आपकी प्रूडेंस चलती थी पहले हाँ, ऑफलाइन प्रूडेंस ऑफलाइन क्लास चलती वो थी। की है। और जो जहाँ मैं रहता था बगल में सीनियर भैया थे, वो भी प्रूडेंस ही जा रहे थे। अच्छा, ऑफलाइन। हाँ, वो ऑफलाइन उसी टाइम जब मेरी 11th-12th चल रही थी सर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं बात करा रहा हूं आपकी आज विकास से, और ये विकास जो है ये झांसी से है। और एक बहुत बड़ा काम इस बच्चे ने करा अपने जीवन में और इतिहास में कि इसने मात्र 10, 20, 30 दिन के ही गैप में एएसआई से सीधा एसआई पे सिलेक्शन ले दिया। आप सोचो इतना तेज लेवल पे किसी का प्रमोशन हो सकता है कि मात्र 10 दिन में एएसआई से सब इंस्पेक्टर बन जाए। इसका हुआ है, और ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि इसका एएसआई सीआईएसएफ में एएसआई स्टेनो में इसका 5 मार्च को रिजल्ट आया। जी सर, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था। 5 मार्च को इसका ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, और उसके बाद फिर ये सीपीयू 2023 में इसकी रैंक है बच्चे, क्या रैंक है तेरी? 199। 199 है। जी सर। एक पे रुका हुआ था, सेंचुरी बताता डबल है। तो 199 इसकी रैंक है, और इसको अब सीआईएसएफ में ही सब इंस्पेक्टर पोस्ट मिल गई है, जहां पहले ये 5 मार्च को एएसआई पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ। और इसकी जो जर्नी है, इससे मैं अभी जो बात कर रहा था उसमें पता चला इसकी लाइफ में बहुत सारी चीजों के क्लैश होते हैं। इस बच्चे का सीडीएस के 2-2 बार एग्जाम क्लियर हुए, लेकिन जब एसएसबी का टाइम था ठीक उसी समय पे एसएससी के एग्जाम क्लैश कर दिए। एसएससी के एग्जाम क्लैश करते चले गए। और 5 मार्च को इस बच्चे का एएसआई का रिजल्ट आया, इसका फाइनल सिलेक्शन का ज्वाइनिंग लेटर आया। और तो विकास, अब ये बता, पापा किसान है ना तेरे? तो जी सर, फादर। और ये झांसी यूपी में पड़ता है एमपी में पड़ता है? सर यूपी। यूपी में पड़ता है, मतलब एमपी बॉर्डर जस्ट एमपी लगा हुआ है। एमपी बॉर्डर पे ही है। हुआ है। और भाई बहन कितने हो? सर एक एल्डर सिस्टर है मेरी। एल्डर सिस्टर। मदर हाउसवाइफ ही होंगे? हाँ, मदर हाउसवाइफ। तो फादर साहब जमींदारा ही करते हैं, किसानी? हाँ, मतलब हाँ, खुद किसानी करते हैं, मतलब हाँ। तो तू खुद करता है खेतों में काम कभी? नहीं सर, उन्होंने कभी करने नहीं दिया मुझे, कभी अच्छा, जाने पढ़ाई नहीं दिया। पढ़ाई हाँ, पे पढ़ाई फोकस पे ही, रखा। वो मतलब गांव में रहे हैं, मैं हमेशा मतलब झांसी में ही रहा हूँ। अच्छा, तू झांसी में रहा, फादर साहब गांव में ही देखा है। जी। तो पढ़ाई भी झांसी में हुई है तेरी? जी, मेरी पढ़ाई हॉस्टल में या कैसे? मतलब मेरी शुरू में मम्मी रही है 12th तक, और उसके बाद खुद मतलब हॉस्टल लेके तो नहीं। अच्छा, तो ये बता कि जब, अच्छा सबसे पहले ये बता कि तेरी जो ग्रेजुएशन उसमें सब्जेक्ट क्या थे? ग्रेजुएशन में मैंने सर आर्ट्स ली थी, तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इंग्लिश मेरे। और 11th क्लास में क्या सब्जेक्ट थे? पीसीएम रहा सर मेरा। फिर ये चेंज क्यों हुआ भाई? सर ये मतलब यही था, मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्शन हो गया था उसमें। बट मैंने ये सोचा कि अल्टीमेटली मुझे करना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ही थी, तो मैंने ऐसा कोर्स लिया जिसके साथ मैं कॉलेज साथ में करता रहूं। और ये टारगेट तेरा कब बना कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट जॉब करनी है? सर मतलब जिस बैकग्राउंड से आता हूँ सर, वहाँ सरकारी नौकरी का ज़्यादा कल्चर है सर। मतलब विलेज बैकग्राउंड से रहता हूँ, तो वहाँ सर उसी का ज़्यादा कल्चर है। तो सबसे पहले तुझे एसएससी के बारे में कब पता चला? सर एसएससी मेरी सिस्टर भी मतलब तैयारी की है दीदी ने। अच्छा जी हाँ, एसएससी की। और एनवायरनमेंट में भी काफ़ी लोगों से जो कांटेक्ट रहे हैं सर, मोस्टली लोग एसएससी की तैयारी। अच्छा, तो हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर इसका काफ़ी फैक्टर है। दीदी ने भी आपसे ही की है, मतलब आपकी प्रूडेंस चलती थी पहले ऑफलाइन। प्रूडेंस ऑफलाइन क्लास चलती थी, वो की है। और जो जहाँ मैं रहता था बगल में सीनियर भैया थे, वो भी प्रूडेंस ही जा रहे थे। अच्छा, ऑफलाइन? हाँ, वो ऑफलाइन उसी टाइम जब मेरी 11th-12th चल रही थी सर। समझ गया। तो तू तब से थोड़ा थोड़ा सुनता था, हाँ जानता सर, था। आप एक बार झांसी आए भी थे सर, बीकेडी कॉलेज में। हाँ, आया था, सेमिनार के लिए। एक सेमिनार के लिए आया था। मैं 12th थी मेरी उस टाइम पर। तो तू आया था उस समय सेमिनार में? मैं सर जानता नहीं था आपको उस टाइम में, उतना ज़्यादा। हाँ, थोड़ा थोड़ा सुना फील्ड में था, आया नहीं था। आया नहीं था। अच्छा, तो फिर तूने कैरियर ऑनलाइन लिया या ऑनलाइन? ऑनलाइन कब लिया पहली बार? सर ये कोरोना के बाद, कोरोना के बाद 2021 बैच में। अच्छा सर एक साल मतलब पूरा लिखने का काम किया मैंने। 21 में सिर्फ लिखा। मैं गांव में था उस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, तो पढ़ नहीं पाता था उस टाइम पे। घर वगैरह में मम्मी पापा सब दोस्त यार, तो उस टाइम पे बस लिखा मैंने एक साल। क्या लिखा? नोट्स। अच्छा, नोट्स मतलब आपके जो आपने अच्छा, हैंडरिटन क्लास नोट्स पे काम करता रहता था। लाइव बैच लिया था, तो बस लिखता। अच्छा, तूने लाइव बैच लिया और वीओडी बैच क्यों नहीं लिया?
सर आपका लाइव ही आया था उस टाइम अच्छा, उस समय ये लाइव इन्फॉर्मेशन ही थी। था वो सर मतलब अच्छा, तो तू लाइव क्लास, जो लाइव बैच था उसमें क्लास से लाइव देखता था या रिकॉर्डेड देखता था बाद में? पहले लाइव बैठ जाता था, फिर नोट्स जो करते थे, नोट कभी कभी जैसे छूट जाता था तो हाँ, फिर दोबारा फिर रिपीट करता बिल्कुल। था जो। अच्छा, ऐसा कितनी बार हुआ कि तेरा कंटिन्यूएशन ब्रेक हुआ हो क्लास का, कि यार आज का काम आज नहीं हुआ? मैं अक्सर हमेशा अपनी क्लास में ये कहता हूँ, जिस बच्चे ने रोज का काम रोज करना सीख लिया, उसका सिलेक्शन 500% है, कोई रोक ही नहीं सकता। तो कितनी बार ऐसा ब्रेक हुआ? सब ब्रेक नहीं हुआ कभी, बस आप जो कहते थे रिवाइज करना है जो मैं क्लास पढ़ाऊँ, रिवाइज वो करना। रिवाइज नहीं करता था, बट लिखता रहता था। 1 साल मैंने सिर्फ लिखा है आपका बैच, सिर्फ क्लास क्लास नोट। नोट्स बनाया मैंने खुद से हैंड रिटन। तो फिर उसके बाद लाइब्रेरी ज्वाइन किया, तो फिर उससे लाइब्रेरी कब ज्वाइन की? 1 साल बाद 22 उसके? में, हाँ सर, 22 जुलाई में। 22 में। फिर लाइब्रेरी में कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, काफ़ी बहुत फ़ायदा हुआ उससे। मतलब आपको एनवायरनमेंट क्रिएट होता है सबसे बड़ा। एनवायरमेंट क्रिएट। फोकस क्रिएट होता है आपका, कि जब आप फ़ोन चलाते हैं और लोग पढ़ते हैं तो आपको लगता है, गिल्ट फील होता है कि मैं फ़ोन चला रहा हूँ, आपका कंपटीशन इन लोगों से है। और उस समय तो फोन का बहुत ज्यादा मिसयूज होने लग गया था, सोशल मीडिया वगैरह। हाँ सर, क्योंकि नया नया चला था उस टाइम पे तो काफ़ी। यूज करता था? नहीं सर, मैंने सोशल मीडिया सर ये मतलब इंस्टाग्राम हैंडल बनाया, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। तो उस समय इंस्टाग्राम यूज करता था? उस टाइम सर हाँ, मतलब इंस्टाग्राम पे था, बट शाम के जब घर जाता था तभी चलाता था सर। अच्छा, डेली घर, हाँ, जब शाम को अपने शाम घर को निकला रूम पे तो जाता था कितनी देर के लिए देखता था? सर। रात के फिर फ्री रहता था, घर पे आके मतलब पढ़ता नहीं था कभी। मैंने 12 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन रखी थी, हाँ, सुबह बहुत बढ़िया। शाम के, सुबह 7 से शाम के 7, फिर उसके बाद फ्री 9-10 बजे तक अपना फ़ोन चलाना, कुछ भी करना। गुड। वो घर पे नहीं पढ़ता था फिर। ये भी अच्छी चीज है कि आप 12 घंटे अगर डेडिकेटेडली किसी चीज को दे रहे तो उतना बहुत होता है, मोर देन सफिशिएंट हाँ, होता बीच में था। 1-2 घंटे का ब्रेक, लंच वगैरह ये खाने का। अच्छा, तो तुझे ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते कौन सी ऐसी चीज लगी जो तुझे लगता है कि यार हमें और सुधार करना चाहिए, हमें एज ए कैरियर टीम, कि सर ये चीजें आप लोगों की तरफ से और सुधार होना चाहिए ऑनलाइन पढ़ते? क्योंकि आप स्टूडेंट की तरह आप पढ़े हैं तो आपको उसको पता होगा कि यार यहाँ पे दिक्कत आती है। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि हम करनी चाहिए सुधार अपने ऑनलाइन अंदर? में सबसे बड़ा मेरा वो रहा है कि मतलब एक डाउट सॉल्विंग के लिए अगर बेटर इंटरेक्शन हो सके टीचर इंटरेक्शन और स्टूडेंट का, वो बेस्ट रहेगा। बाकी सर ऑनलाइन में समझता हूँ ऑफलाइन से भी बेस्ट है। ऑफलाइन से आप बेस्ट है। रिपीट कर सकते हैं क्लासेस बार बार, अगर आप कहीं तरह से कोई क्लास मिस कर दी किसी वजह से तो वो अपने कर पीस सकते पे हैं। हाँ, रिपीट कर सकते हैं। अपनी स्पीड पे आप गो थ्रू मतलब फास्ट कर सकते हैं, कर स्लो सकते कर सकते हैं। बस एक जो इंटरेक्शन है आपका हम्म। मतलब बच्चे का और टीचर का, वो थोड़ा वो गैप डालता है। रहता है बस। अच्छा, ये बताना कि तूने 1 साल तक क्लास नोट्स वगैरह तैयार किए सारी चीजें, जी। तो आज तेरा सिलेक्शन हुआ और 199 तेरी रैंक आई, तो तुझे क्या लगता है क्लास नोट्स हाथ से बनाने चाहिए कि नहीं? तेरा क्या फीडबैक उसमें? सर अगर आपके पास टाइम है प्रॉपर, तो आप क्लास नोट्स बनाएं, वो सबसे बेस्ट रहते हैं। अच्छा। और अगर टाइम नहीं है और आप जो लिखे हैं दूसरे हाथ दूसरे के किसी के लिखे हुए हैं, अगर वो समझ पाते हैं तो फिर वो रहेंगे सही। बट अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं या आपके पास प्रॉपर टाइम है, तो मैं मानता हूँ कि लिखने से ये है कि चीज़ें काफ़ी टाइम तक आप रखते हैं याद, उसको मेमोराइज रख पाते हैं आप उसको। अच्छा, एक चीज का आप जवाब देना, और ये जवाब बहुत सारे बच्चों के लिए है कि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है, जैसे मान लो मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूँ, तो 2 ही क्लास होंगी, तभी कहते हैं सर ये चैप्टर कब खत्म होगा, वो पेशेंस ब्रेक कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है उसका क्या जवाब दिया जाए बच्चों को कि वो हिम्मत को बनाए रखें? सर मेरा यही मानना है कि अगर आप कोई बड़ी जॉब के लिए तैयारी करते हैं, तो आप छोटे लेवल की, मतलब आप सोचिए कि 2 क्लास में आप कोई चैप्टर खत्म कर दें, तो वो नहीं हो सकता है। मतलब टीचर को अपने हिसाब से पढ़ाना है। किसी को रस है अगर जानना, तो वो बीओडी बैच ले ले, अपना जल्दी कर सकता है। और वरना जिसको अगर चीज़ें, अगर आप एक बार, मेरा मानना है एक बार करें, अच्छे तरीके से करें, ताकि आपको वो हर एग्जाम में काम आए। ये नहीं कि आप एक टारगेट कर रहे हैं कि सिर्फ मुझे एमटीएस ही करनी है, तो वो आप सीजीएल लेवल का ना पढ़ें। मेरा मानना है सीजीएल लेवल का पढ़ें तो आपके सारे एग्जाम्स कवर हो सारे जाते एग्जाम हैं, क्लियर। इंक्लूडिंग सीडीएस वगैरह, ये काफ़ी एग्जाम क्लियर हो जाता है। अच्छा, आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज है जो आप हमें इन बच्चों को बताना चाहें, जिसने आपको लगातार मोटिवेट कर किया काम करते रहने के लिए, लगातार मेहनत करते रहने के लिए? 2021 में बैच लिया था ना, जी सर। और आज 2024 हो रहा जी है ना, तो बहुत टाइम, जर्नी बहुत लंबी रह गई। तो कौन सी ऐसी चीज थी जो मोटिवेट करती रह गई आपको तैयारी करते रहने को? सर, यही कि मतलब आपको एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी है, फैमिली आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड आपका देखना है कि मतलब आप ही अगर होप हैं। और ये काफ़ी चीज़ें हैं कि आप सोशल रिस्पेक्ट पाते हैं, तो ये सब चीज़ें मोटिवेट करती रही मुझे कि फार्मर, मतलब पापा फार्मर रहे हैं, तो उस टाइप से सोशल स्टेटस अगर आपको पाना है आप, तो गवर्नमेंट जॉब जरूरी है इस टाइम पे। मतलब जरूरी। एक सिक्योरिटी भी कोरोना के टाइम पे जो
प्राइवेट जॉब छूटी बहुत ज़्यादा। बहुत वो हुआ है, अभी भी इन्फ्लेशन चल रहा है जो इस समय पे, तो एक सिक्योरिटी बहुत जरूरी है बहुत गवर्नमेंट जॉब से। और एक बात मैं आप सब बच्चों से कहना चाहूंगा और हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि देखो 2021 में कौन से महीने में लिया था लगभग? सर सितंबर में इसने तैयारी शुरू की थी 2021 में। 2022 निकल गया, 23 निकल गया, लगभग इस बच्चे ने 2.5 साल से ऊपर का समय दे दिया। आप सोचो कि 2.5 साल पहले कितने हजारों बच्चों ने तैयारी करनी शुरू की होगी, लेकिन अगर देखेंगे ना तो उसमें से 90% बच्चा ऐसा होगा, अगर 1 लाख बच्चों की मैं एक डाटा लेके समझाने की कोशिश करूं या 100 ही लेके डाटा समझाता हूं, तो अगर 100 बच्चों ने आज से 2.5 साल पहले तैयारी करनी शुरू की होगी ना, तो विश्वास मानिए उस 100 में से मात्र 5 से 6 ही % बच्चे ऐसे हैं जो इस जर्नी तक चले। अदरवाइज 80% बच्चे तो ऐसे होते हैं जो शुरुआत के 3 महीने 4 महीने बाद ही फेड अप हो जाते हैं और चीजों को छोड़ देते हैं। बाद में पूरी जीवन वो तड़पते रहते हैं और उनको ये समझ नहीं आता कि सफलता मिलती कैसे है। सफलता लगातार काम करने से मिलती है। देख रहे हो ना इस बच्चे को, 2.5 साल लगातार मेहनत की है तब इस मुकाम पे है कि इसकी पूरे भारत में 199 रैंक है ना। इतना बड़ा मुकाम हासिल करना आसान काम नहीं है, लगातार मेहनत करनी होगी, रोज मेहनत करनी होगी, रोज गिरना होगा, फिर रोज उठना होगा। और बड़ी चीज पता है, जानते हो क्या है? एक वक्त के बाद ना तो आपको कोई उठाने वाला आएगा और ना उठने के लिए मोटिवेट करने वाला आएगा। आपके अंदर ही वो ताकत आपको जनरेट करनी होगी जो आपको खुद उठने के लिए मजबूर करे और आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए मजबूर करे। तो ये बच्चा इतने बड़े संघर्ष से गुजरा है। अच्छा, रीजनिंग किससे पढ़ी? पीयूष सर से। अच्छा, जीएस की तैयारी कैसे की थी? जीएस सर रैंडम, मुझे जहाँ मतलब अच्छा लगा, जो मुझे मेमोराइज कर सकूं, जैसे कि अभिषेक सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा है, थोड़ा कैजुअल फनी वे में पढ़ाते रहते हैं, तो वो चीज। और वो अच्छा, वो के में तेरा बेस ठीक था पहले से? और प्रीवियस ईयर से काम करते चले गए। अच्छा, मॉक टेस्ट का लाइफ में क्या रोल लग रहा? उससे सिलेक्शन लेने में कितनी मदद मिलती है और किस स्टेज पे मॉक टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? सर मॉक टेस्ट से ये है कि आपका टाइम बिल्डअप, आप किस टाइम ड्यूरेशन में करते हैं ये पेपर को, या आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कि आपकी किस लेवल की तैयारी है, आप प्रिपेयर हैं कि नहीं है। तो इस चीज़ में काफ़ी मतलब हेल्प करता है मॉक टेस्ट आपका। और मेरा मानना है कि सर जब आपका सिलेबस सर 70 to 80% हो जाए कंप्लीट तब करना चाहिए, क्योंकि कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरे मॉक्स में मार्क ही नहीं आ रहे हैं, जबकि वो देखेंगे नहीं कि मेरा बेस ही कंप्लीट नहीं है या सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, और मॉक पहले से देने लगते हैं तो डिमोटिवेट होते हैं। मेरा मानना ये है कि सर जब 70 to 80% आपका सिलेबस अच्छे तरीके से हो जाए, सेल्फ स्टडी जब आप खुद कर लें क्लास नोट्स के साथ साथ, तब आप जाके कहीं मॉक दें। और शायद ये जजमेंट पास करना किसी दूसरे के लिए बड़ा आसान हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन सच यही है। हजारों टॉपर से मैंने भी बात कर ली, सबका कहना यही है कि सर लगभग जब तक 60 से 70-80% सिलेबस पूरा ना हो जाए तब तक मॉक टेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम उस स्टेज पे पहुंचे उसके बाद फिर हमें लगातार मॉक टेस्ट पे काम करना चाहिए। अच्छा विकास, एक चीज बता, तूने बहुत सारे एग्जाम दिए, जैसे सीजीएल 2022-23 दिया, उसमें प्री क्लियर हुआ। 2022 में सीएचएसएल में तेरा प्री क्लियर हुआ, मींस क्लियर नहीं हुआ, है ना? तो तेरे लगातार एग्जाम होते रहे जिसमें प्री होता रहा। तो जब तू सीपीओ का मींस देने गया तो उस समय माइंड सेट क्या था? सर सीपीओ के प्री में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 160 मार्क्स था, तो और फिजिकल भी हो गया था, और मुझे विश्वास था कि मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ सर, तो उसमें सिर्फ इंग्लिश आती है 200 मार्क्स की, तो तुझे लगता था कर दूंगा? हाँ मैं कर लूँगा, और इंग्लिश मेरी स्ट्रॉन्ग थी उसी वजह से, तो कॉन्फिडेंस। अच्छा, फिजिकल की तैयारी कैसे की? बड़ा हल्का शरीर है तेरा। सर उसी से काफ़ी फायदा हुआ है। मैंने सिर्फ 20 दिन तैयारी की है सर फिजिकल की, एक एकेडमी ज्वाइन की थी सिर्फ 20 दिन के लिए। अच्छा जी सर, बट ये है कि गांव से बिलोंग करते हैं और बस दिखने में ट्रिम हूँ, स्लिम वगैरह, बीएमआई अच्छा है सर। अच्छा, और गांव से यादव फैमिली से हूँ सर, तो और थोड़ा देसी खाया पिया काम आ गया, तो काम आया सर। अच्छा, फिजिकल की एकेडमी ज्वाइन की थी? हाँ सर, एक तो एकेडमी का फिजिकल में रोल होता है, फायदा होता है कुछ? हाँ सर, एक गाइडेंस मिल जाता है आपको, एक जो आप साथ में रहते हैं वही है, जैसे लाइब्रेरी है आपका कि आप पढ़ने में वहाँ मिलता है सपोर्ट, ऐसे ही आपका एकेडमी में आपको वहाँ कुछ बच्चे साथ भाग रहे होते हैं तो सपोर्ट हो जाता है, और जो कोच है वो आपको मोटिवेट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। और कुछ टेक्निक्स भी होती हैं कि इसमें भागने वगैरह में कुछ है? हाँ सर, मतलब भागने में टेक्निक्स, सांस लेने वगैरह में कैसे आप लेते हैं, सांस लेना, पैर फुट रखना कैसे रखते हैं, और इनिशियल स्पीड कब बिल्डअप करनी हो तो एंड में आपको कब एकदम पूरी जान लगानी है, और हाई जंप लॉन्ग जंप में भी साइड वेज कैसे टाइगर जंप करनी है आपको, कैसे करनी है, तो उसमें हेल्प मिलती है। हाँ,
तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बच्चे को ढेरों शुभकामनाएं, विकास को, और इस बच्चे की जो मेहनत है इसको हम प्रेज करें, क्योंकि ऐसे बच्चे ही आप लोगों को लगातार मोटिवेट करते हैं, जो इतना टक्कर खा खा के 2.5 साल तैयारी करने के बाद सफलता के इस मुकाम पे पहुंचते हैं। और कैरियर परिवार की तरफ से इसको ढेरों शुभकामनाएं और शुभेच्छा इसके आने वाले जीवन के लिए। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।